माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में व्यवसाय अध्ययन विषय लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले फिर प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने एक बार पाठ्यक्रम को पूरा करके उसकी पुनरावृत्ति भी कर ली होगी और राज्य स्तर से जो प्रश्न बैंक आपको मिला है उसको भी आपने हल करके देख लिया होगा। लेकिन विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा के पूर्व रिहर्सल कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। रिहर्सल करने से हमें अपनी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है और साथ ही हम और अधिक तैयारी करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इकाई 1 से 5 तक पर आधारित पूर्वाभ्यास परीक्षा का प्रश्न पत्र भेजा जा रहा है। आप ईमानदारी से अपनी कॉपी में इस प्रश्न पत्र को हल करके देखें कि आपको कितने प्रश्न इसमें से याद हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ब्लूप्रिंट पर आधारित ही आपका इकाई विभाजन के अनुसार प्रश्न पत्र हो। तो आइए जानते हैं क्या है इकाई 1 से 5 तक पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, इकाई 1, 2 और 3 का जो पूर्णांक है वो 21 अंक का है और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 2 प्रश्न शामिल किए गए हैं। हेनरी फेयोल एक खाली स्थान इंजीनियर थे। अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को कहते हैं। 30 शब्दों में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, 2 नंबर के प्रश्न है मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या है। इसी प्रकार वैश्वीकरण क्या है, आंतरिक पर्यावरण के घटक लिखिए। उदारीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। कानूनी पर्यावरण का क्या अर्थ है। 120 शब्दों में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, 4 नंबर का प्रश्न है प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में अंतर लिखिए। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, समझाइए। समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए, या प्रबंध के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। 150 शब्दों में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, 5 नंबर का प्रश्न है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व लिखिए। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है ये आपकी पूर्वाभ्यास के लिए, रिहर्सल के लिए आप जरूर इसको हल करके देखें। विद्यार्थियों, इकाई नंबर 4 और 5 पर आधारित प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है और उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार से पूछे जाए जिस प्रकार से आपके ब्लूप्रिंट में है और प्रश्न को भी उसी प्रकार से वेटेज दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु क्या है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। नियोजन सुविधाजनक किसको बनाती है, नियोजन की विशेषता नहीं है। किस संगठन की रचना कार्यों पर आधारित होती है। अधिकार अंतरण का प्रथम तत्व क्या है। 30 शब्दों में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, आदर्श नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए या नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। 120 शब्दों में उत्तर देना है। 4 अंकों का प्रश्न है। अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण में अंतर लिखिए। संगठन के 4 उद्देश्य लिखिए। अधिकार अंतरण के 4 तत्व लिखिए और विभागीय संगठन तथा कार्यात्मक संगठन में अंतर लिखिए। और 150 शब्दों में उत्तर देना है जिसको 5 अंक में है। नियोजन के उद्देश्य लिखिए या नियोजन का महत्व समझाइए। ये प्रश्न पत्र था विद्यार्थियों जिसको आपको हल करके कॉपी में देख लेना है। इससे आपको आपकी तैयारी का भी पूर्वाभ्यास होगा और आप और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे बही खाता एवं लेखाकर्म विषय के जो पूर्वाभ्यास टेस्ट है उसकी, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। थैंक यू।